ओके। देखिए आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली एसएमडी, स्मार्ट मनी ट्रैप। ठीक है। अब इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है। ठीक है। बट हमने से बहुत इन डिटेल में आकर के नहीं रीड आउट किया है पहले। तो इसको अभी हम पढ़ेंगे कि स्मार्ट मनी ट्रैप बेसिकली काम कैसे करता है और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। देखिए स्मार्ट मनी जो ट्रैप होता है वो बेसिकली हम किसकी कंपैरिजन देखते हैं, दो प्रकार स्मार्ट मनी ट्रैप देखा जाता है। उससे पहले मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, प्लीज़ वो इंडिकेटर ऐड कर लीजिए अपने वॉच लिस्ट में। देखिए इसका नाम है डे टेक्स इंडिकेटर। डे टेक्स इंडिकेटर से क्या होता है, पहले आप मेरा चार्ट देखिए। अगर आप मेरा चार्ट देखेंगे तो मेरे चार्ट्स में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको मंडे ट्यूसडे खुद निकालना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए डे टेक्स इंडिकेटर को क्लिक करते हैं तो आपके पास में क्या है, ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे लिख करके आ जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगा ट्रेड करने। दूसरा, काफी लोगों को समझ में नहीं आता कौन सा इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ सेशन के लिए। देखिए हम सेशन के इंडिकेटर यूज करते हैं सेशन ब्रेन, एशियन सेशन ब्रेन, जो बेसिकली उसमें डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में हम काम, राइट। तो ये दो इंडिकेटर आपको यूज करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ईजी हो जाता है समझ। देखिए अभी थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। आप सब जानते हैं कि जो डी एक्स वाई होता है, डी एक्स वाई का मतलब होता है दोस्तों, डी मतलब डॉलर और एक्स वाई का मतलब है इंडेक्स। ठीक है। डॉलर का इंडेक्स, अब डॉलर का इंडेक्स का मतलब अरे भाई समझ में नहीं आया, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अभी डॉलर आप सब जानते हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो डॉलर को, यूरो खरीदने के लिए भी आप डॉलर का यूज करते हैं, याद होगा आपको यूएसडी, यूरो इंटू यूएसडी। जीपीवाई में ट्रेड करते वक्त भी आप यूएसडी का यूज करते हो। आप गोल्ड में ट्रेड करते वक्त में भी सी ए जी या एक्स ए जी या एक्स ए यू यूएसडी का यूज करते हैं, गोल्ड सिल्वर। तो हमेशा आप यूएस ऑयल को भी ट्रेड करते वक्त में एक्स टी आई मतलब यूएस ऑयल इनटू ऑफ यूएसडी करते हो, राइट। आप सभी में आप देखेंगे तो आपको हर जगह एक प्रकार के ही पेयर दिखाई देंगे जो यूएसडी से बेसिकली ताल्लुकात रखते हैं। बट होता क्या है इसके अंदर, में थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं। अब जैसे कि आप इन सभी को जानते हो, बट क्या है कि डीएक्सवाई का भी एक नेचर होता है, मतलब एक करेक्टरिस्टिक्स होती है यूएस इंडेक्स, जिसमें क्या है कि जनरली 90% ऑफ दी जितने भी आपकी करेंसीज है वो इसके साथ ही कोरिलेट करते हैं। तो हम इसके कोरिलेटिव पेयर्स और नॉन कोरिलेटिव पेयर्स को भी चेक करेंगे, और जब भी इन दोनों कोरिलेशन पेयर्स के अंदर में कुछ भी चेंजमेंट मिलता है तो उसे हम एसएमटी कहते हैं। जैसे अभी एक तरीका है समझने का, जैसे मान लेते हैं डॉलर इंडेक्स है, तो जैसे अब डॉलर का इंडेक्स है, जैसे रूपी का रूपी कैसे बढ़ता है वो भी ट्रेड होता है हमारे इसी प्रकार, ऐसे तरीके से होता है। तो डॉलर भी का भी चार्ट होता है, इसी प्रकार चलता है जैसे आप नॉर्मली यूरो यूएसडी के चार्ट्स को देखते हैं। ठीक है। तो जो भी चार्ट इसके कोरिलेटेड पेयर्स में होंगे, पहले मैं आपको बता दूं। आप सब जानते हैं कि यूरो यूएसडी का मतलब है, अगर यूरो यूएसडी का करेंसी उठेगा मतलब यूरो उठ रहा है और डॉलर घट रहा है, तो मतलब ये क्या अपोजिट पेयर की करेंसीज होती हैं। जो भी नाम लिखा होता है उसके स्लैश जो भी नेम होगा यूएसडी के अंदर में, यूएसडी से पहले जो भी पेयर होगा दोस्तों वो बेसिकली यूएसडी के कोई भी पेयर अपोजिट ही माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो भी नाम लिखा होगा उसके अपोजिट यूएसडी, अगर यूएसडी डाउन जाएगा मतलब डॉलर इंडेक्स डाउन जाएगा तो वो पर्टिकुलर करेंसी ऊपर जाएगा, करेंसी का नाम यूरो ऊपर से। ठीक है। अभी एसएमटी का मतलब क्या होता है आपको मेरे को समझाने में तो आ गया होगा, राइट। अब मैं तुम्हारे को थोड़ी चीज बताता हूँ, थोड़ा स्टेप नंबर 1 हम ड्रॉ उस पर चलेंगे। एसएमटी का स्टेप नंबर के बाद क्या होता है, एसएमटी में स्टेप नंबर 1 में मतलब ड्रॉ फ्लो चार्ट लगा देता हूँ। ये दो होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो एसएमटी का टॉपिक के अंदर में आता है बेसिकली, आप बोल सकते हैं सेम डायरेक्शन, राइट। सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब जैसा डॉलर चलेगा वैसा ही वो करेंसी चलेगा। और होते हैं दोस्तों आपके अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन एसएमटी, ये दो पार्ट होते हैं एसएमटी के, एक तो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक करेंसी जिसका नाम है यूरो, राइट। पेयर 1, इसको मैं ब्रैकेट में यूरो यूएस लिख देता हूँ। ठीक है। यूरो यूएसडी, और पेयर 2 में आपको यहाँ मिल जाएगा, पेयर 2 हम लिख देते हैं डॉलर। ठीक है। पेयर पेयर 2, लाइक फॉर एग्जांपल पेयर 2 मतलब आप सेम करेंसी मतलब सेम तरीके से चलने वाली करेंसी जो यूरो यूएसडी के साथ चलेगी, वो कौन सी है दोस्तों, जीबीपी यूएसडी। अक्सर आपने नाम सुना होगा,
अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि यूएसडी और जीबीपी दोनों एक जैसे चलते हैं दोस्तों। देखिए एक जैसे चलते हैं। अब अपोजिट पेयर्स की बात करें तो यहीं आप पेयर वन पे ले लीजिए बेसिकली आप यूरो यूएसडी को। ठीक है, यूरो यूएसडी को आप पेयर वन पे ले लो और बेसिकली यूएसडी कैड को आप देखो यहाँ अपोजिट करेंसी आ गई, यूएसडी कैड को आपने पेयर टू ले लिया। तो ये आपकी कौन सी होगी दोस्तों, अपोजिट करेंसी होगी। मतलब अगर यूरो उठेगा तो बेसिकली कैड गिरेगा, मतलब यूएसडी के कंपैरेटिव। ठीक है, अब होता कैसे एसएमटी, इन दोनों में जाने कैसे कि एसएमटी बना है। जैसे मान लो होता क्या है, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। आप इसे ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, इसे आप दोस्तों कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मान लीजिए, या प्रीवियस डे लो मान लीजिए, या सेल साइड की लिक्विडिटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जिसकी जगह आपको, जहां से आपका मार्केट उठ सकता है। अभी दो पेयर है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि मार्केट में क्या होगा, अगर आपका यूरो यूएसडी लोअर लोस बना रहा है और फेयर वैल्यू या ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी जगह पे आ रहा है, ये बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है कि जीबीपी भी सेम इसी प्रकार मूव करे, राइट। सेम तरीके से मूव करके ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू या एसएसएल पीडीएल पे आएगा। मान लो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यूरो हर बार अगर यूरो आ रहा है तो जरूरी थोड़ी सेम प्राइस पे सेम जगह और सेम तरीके से ये जीबीपी यूएसडी पे आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप मंडे ट्यूसडे ट्रेड करते हैं, वेनेसडे क्या होता है आपके पूरे वीक का हाई ले लेता है यूरो, पर जीबीपी यूएसडी हाई नहीं लेता। ये जो करेंसीज होती है ना, जब भी मार्केट सेम चलता है, जब भी सेम सेम डायरेक्शन वाली करेंसीज एक साथ चलती हैं, डाउन पे डाउन अप पे अप, तो उसमें कभी भी ट्रैप ढूंढा नहीं जा सकता, स्मार्ट मनी का ट्रैप ढूंढा नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा हो, लेट सपोज, ध्यान रखना, मान लीजिए जीबीपी यूएसडी, कभी आपने देखा होगा कि एक टाइम पे आकर के जीबीपी यूएसडी बेस बना लेता है पर यूरो गिरता रहता है। अब फिर यूरो यहां से चालू होता है ऊपर आना, तो जीबीपी उससे पहले अपना स्ट्रक्चर बाइंग का बना चुका होता है। तो ये जो केस होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए दिस इज मेकिंग अ लोअर लोस, आप देखेंगे मार्केट मेकिंग अ लोअर लोस, मार्केट मेकिंग अ लोअर लोस, बट जब ये इसने लो ब्रेक कर दिया, राइट, अब ये देखिए लोअर लोस बना दिया, बट जीबीपी ने लोअर लोस नहीं बनाया, जीबीपी ने लोअर लोस नहीं बनाया। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब यूरो अपने ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस डे लो और एसएसएल को टैप करके उठना चालू होगा, आई रिपीट उठना चालू होगा, तो देर इज अ हाई चांस कि यूरो अगर वापस आता है तो उसका एसएल हिट जरूर होगा। पर जीबीपी यहां स्ट्रांग है, मतलब अभी आप देखेंगे यूरो ने तो लो ब्रेक कर दिया लोअर लोस पे, पर जीबीपी ने हायर राइज बना दिया। मतलब इन दोनों कैटेगरी को हम बेसिकली एसएमटी बोलते हैं। काफी लोग बोलेंगे रे भाई तो ये डाइवर्जन है, उसी को एसएमटी डाइवर्जन भी इसी को बोलते हैं, कि जब आपके एक पेयर और दूसरे पेयर जब सेम डायरेक्शन में चलने वाले पेयर में किसी में लोअर लोस बन जाए और किसी में उसी टाइम पे लोअर लोस के बाद हाइयर राइज बनना चालू हो जाए, तो उन दोनों केसेस को बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल का केस कहा जाता है। बस उसके लिए आपको डायरेक्शन ढूंढनी पड़ती है। सेम एग्जैक्ट अगर मान लीजिए, अब जैसे ये तो गारंटी है कि यूएसडी कैट तो लोअर लोस नहीं बनाएगा, राइट, ये करेंसी अलग है आपके लिए। अब जैसे मान लो यही चीज में हम ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट करके यहां लगा लेते हैं। अब मान लो यूरो नीचे चल रहा है और यूएसडी कैड की बात करें, यूएसडी कैड हायर राइज बना रहा है और अब इसने ये लो ब्रेक किया नीचे, बट इसने हाई ब्रेक नहीं किया, हाई के पास आया एंड नाउ मार्केट्स में क्लियर। तो इससे क्या है कि द श्योरिटी ऑफ टेकिंग अ ट्रेड इन यूरो बाय बाइंग, इससे अच्छा है कि आप यूएसडी कैड में सेल करना पसंद करो, क्योंकि यहां ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि जब वो ऊपर का भी एसएल नहीं खा के जा रहा है, वो पहले ही मुड़ रहा है, मतलब यहां से तेजी से मार्केट गिरेगा। अब इसे कैसे जाने कि अब किस तरीके से, तो अब हम यहाँ एक इंट्रोडक्शन देंगे आपके डॉलर इंडेक्स। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार के एसएमटी होते हैं, सेम डायरेक्शन वाली एसएमटी मतलब यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी वाली, और यूरो और कैड या जीबीपी या कैड किस तरीके से बन सकते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, चल रही है, ठीक है। आप इसका बेसिकली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ठीक है, सो दैट आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अभी चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी आप डॉलर इंडेक्स कैसे निकालेंगे? डॉलर इंडेक्स के लिए DXY लिखेंगे आप, तो US डॉलर करेंसी इंडेक्स आ जाए, राइट। इसको आप जैसे 4 घंटे में देखते हैं, एक दिन में देखते हैं, सेम एग्जैक्ट उसी टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या है, बस मैंने आपकी कंपैरेटिव के लिए मैंने एक इंडिकेटर लगा दिया है जो कि है डे टेक्स इंडिकेटर, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आज मैं कौन से दिन पर और कहाँ ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे अभी आज मंडे चल रहा है, तो अभी कैसे देखते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे प्लीज। ठीक है, अब मैं ओन सिर्फ, अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। सबसे पहले इस जगह पे इस चार्ट पे हम यूज करते हैं बेसिकली अपनी करेंसी GBP। इसको मैं सेम एग्जैक्ट उसी फॉन्ट पे कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। और इसी तरीके से आप इधर यूरो कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कलर में समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं बेसिकली आपका डेली सेशन लगा देता हूँ, जिससे सेशन से पता लगता रहेगा कि मेरा कौन सा दिन कैसा है। ठीक है, तो सेम एग्जैक्ट विद सेशन भी यहाँ लगा देता हूँ, इस सेशन से आपको पता लगता है। हम टाइम फ्रेम मान के चल रहे हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। और यहाँ दोस्तों हम बेसिकली टेक्स्ट इंडिकेटर लगा लेते हैं, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि हमारा डे कौन सा। अभी जैसे मान लेते हैं हम रिसेंटली डेज को, मतलब इस हफ्ते को नहीं देखते हैं, इस हफ्ते को मंडे को नहीं देख रहा हूँ मैं पिछले मंडे से चेकआउट। ठीक है, दिस इज माई मंडे स्टार्ट फ्रॉम हेयर, जो कि डेट है दोस्तों बेसिकली 16 सितंबर। तो चलिए हम GBP USD में भी 16 सितंबर की तरफ चलते हैं। ये 16 सितंबर का डे है, और वैसे ही यूरो में भी हम 16 सितंबर की तरफ चल पड़े। ये आ गया दोस्तों आपका 16 सितंबर, 1 घंटे का टाइम। ठीक है, दिस इज द मंडे। अब सबसे पहले मैं जनरली मंडे को, टू बी फ्रैंक झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अवॉइड करके चलूँ। हम ट्यूसडे से चालू करेंगे, मैं भी खुद ट्यूसडे से देखता हूँ, तुम्हें भी कहूंगा ट्यूसडे से देखो। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान से, अभी डॉलर इंडेक्स को मत देखो आप एक बारी के लिए। चलो डॉलर इंडेक्स से चालू करते हैं। ठीक है, सेम चीज जो हमने सीखी है ना डॉलर इंडेक्स के अंदर में, कि भाई जैसे मान लो पिछले दिन का लो ले लिया, वैसे अब यहाँ देख, ये मंडे से अब हम ना यहाँ से चलते चालू करें। मंडे से इसने ट्यूसडे की तरफ गए। ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले ट्यूसडे ने मंडे का लो ले लिया, क्या देखो, क्या पूरा लिख देता हूं, प्रीवियस डे लो। अब जैसे इसने लो लिया, कब लिया इसने, 1:30 पे लिया। अब 1:30 पे लिया तो ऑफकोर्स ही बात है, हम सेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां देखोगे तो मार्केट ने क्या किया दोस्तों, डॉलर इंडेक्स पे क्या किया मार्केट ने, पहले एशिया सेशन कंसोलिडेट किया, फिर यहां से आपका एक्सपेंशन, वो जो पढ़ाया था आपको, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपैंड हुआ किसी साइड, ऊपर या नीचे एक्सपैंड हुआ, और एक्सपैंड होते उसने एक जगह की SL ले लिया, मतलब लिक्विडिटी ले लिया, और उसके बाद वो ऊपर चला गया, राइट। अब यही सेम तरीका हम चेकआउट करते हैं किस किस करेंसी में ऐसा हुआ है। आप आर्ली यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी से हेडर को ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ जाइए, ये आपका है मंडे दोस्तों, ये आपका डे मंडे है। अब इस मंडे से आप लोगों का बेसिकली ट्यूसडे ने लो लिया। अब ये ट्यूसडे ने लो कैसे लिया, पहले वो भी देखो एक बार। आज जब आपने ट्यूसडे को लो लिया, लाइक सपोज मैं भी इसे इंडिकेटर लगा लेता हूँ, एशियन रेंज सेशन। ठीक है, आप इस इंडिकेटर को लगा लीजिए FXN के नाम से। ठीक है, मैंने लगा लिया। जैसे मैंने लगाया दोस्तों, याद ध्यान से, मार्केट ने क्या किया दोस्तों, मार्केट ने बेसिकली एशिया सेशन और एशिया सेशन के बाद लंदन में ही इसका लो लिया है। सेम देखिए, इसने भी लंदन में लो लिया है, इसने भी लंदन में लो लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ये यूरो का ट्रेड है, ध्यान रखना यूरो का। फिर ये ऊपर आया, ठीक है, ये भी ऊपर आया। आप देख सकते हैं, आई एम रियली रियली सॉरी, थोड़ा कम, सॉरी, एक छोटा सा एक गलती हो गया, ये 3 तारीख का हम देख रहे हैं, इस 16 तारीख का देखना था, गलती से शायद रिफ्रेश हो जाओ बच्चा, हाँ सॉरी माय बैड। हाँ एग्जैक्ट आप इधर आ चाहिए, 16 तारीख मंडे के आगे बढ़े थे। दिस इज माय ट्यूसडे, देखेंगे ट्यूसडे का मार्केट ने हाई लिया, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, ये डाउन ट्रेंड गया था, ये अब जाएगा, तो ये रिवर्सल पेयर है, दोनों एक दूसरे के रिवर्सल चलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, पिछले दिन का हाई लिया, सेम उसी घंटे की कैंडल पे लिया, प्रीवियस डे हाई ले लिया, करंट वीक हाई, हाई लेते ही मार्केट डाउन चला गया। एंड मार्केट क्रिएट व्हाट, मार्केट ने आपका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, देन वापस आकर यहाँ से गिर गया, लेट्स। ठीक है,
अब जैसे उसने हाई लिया या लो लिया ना, तो आपको यहाँ जाके चेकआउट करना है दोस्तों। सेम जैसे आप देखेंगे मार्केट में क्या हुआ। अब इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी, जब आपने डॉलर इंडेक्स ने सीधा एक्सपेंड नीचे किया था विदाउट टेकिंग एशिया हाई। एशिया का हाई लेने से पहले सिर्फ एक्सपेंशन एशिया के लो पे किया, जब ही वो मुड़ पाया और एशिया का हाई ले पाया, राइट। पर आप यूरो में इस चीज को देखेंगे तो यूरो में क्या हुआ, यूरो में बेसिकली आपका पहले एशिया का लो लिया और फिर एशिया का हाई लिया। तो चलो आप देखो कि क्या सेम करेंसी जो यूरो में ऐसा हुआ था, यूरो से जीबीपी। अब आ जाइए दोस्तों, सेम मैंने लगा रखा है इसमें, पहले लगा रखा है। तो अब आ जाते हैं 16 तारीख को कि क्या एक्चुअली में ऐसा सेशन इसमें भी हुआ है नहीं। तो एफ एक्स एन एशियन सेंचुरी, ठीक है, मैंने ऐड ऑन कर लिया है इसमें, अगर ऐड ऑन कर, ठीक है। सेम एग्जैक्ट, आई रिपीट, सेम एग्जैक्ट। लंदन ने पहले लो लिया फिर एशिया का हाई लिया। तो मतलब यहाँ कोई डाइवर्जन नहीं है। डाइवर्जन समझते क्या होता है? डाइवर्जन का मतलब है कि यहाँ कोई भी ऐसा ट्रैप नहीं है जिस ट्रैप में मैं ये बोल सकूं कि अगर मुझे सेल सेटअप मिलता है, लेट सपोज यहाँ, तो मुझे कौन सा, देखो क्या होता है ना, कभी कभार आपके पास में दो ट्रेड होती है, यूरो भी आपको ट्रेड मिलता है और जीबी, यूरो भी मिल जाता है और जीबी भी मिल जाता है ना एक साथ। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, उसमें से एक बेस्ट पिक करना होता है। तो मैं आपको वो बेस्ट पिक सिखा रहा हूँ एसएमसी ट्रैप से कैसे जाने। मान लो यहाँ एशिया का लो नहीं लिया होता जीबीपी ने, पर यूरो ने ले लिया होता, तो आप जीबीपी को ट्रेड करते ना कि यूरो को। वहां ज्यादा गारंटी होती है कि जीबीपी आपका चलेगा, क्योंकि जीबीपी ने आपका एसएल नहीं लिया था। पर अब दोनों ही ले चुके हैं, तो आप किसी में भी ट्रेड बनाओ, आपके ट्रेड चल लेंगे। तो चला तो दोनों ही है, खैर आप देख सकते हैं। अब कौन एग्रेसिव चलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द एसेट। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अभी मैं एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ कि एंट्री सिखा रहा हूँ, बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाउ वी नीड टू कोरिलेट दी चार्ट्स, ठीक है। हम कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, हम हमेशा अपने चार्ट्स प्रीवियस डे, ठीक है, और ये प्रीवियस डे हाई के साथ चलता है, ठीक है, प्रीवियस डे। अभी आ जाइए दोबारा इस जगह पे, जैसे मान लीजिए, लेट्स मानना क्या है, मान लो अब आपका ट्यूसडे आ गया और ऊपर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब नेक्स्ट डे वेनेसडे ने क्या किया, वेनेसडे ने बेसिकली ट्यूसडे का हाई ले लिया, अगेन प्रीवियस डे हाई ले लिया। मान लो यहां कुछ भी बने, मैं एंट्री नहीं बता रहा हूं, कुछ भी बने, बस एसएनटी ढूंढना है कि अगर मेरा सेम ट्रेड जीबीपी में बना है और सेम ट्रेड यूएसडी में बना, यूरो यूएसडी में बना है, तो मुझे कौन सा लेना है जिससे मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी मेकिंग अ गुड प्रॉफिट और एसएल हंट ना हो गए। भाई कभी कभार होता है ना, जीबीपी अच्छा बन जाता है, यूरो में एसएल खा के जाता है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं हो। ठीक है, प्रीवियस डे हाई ले लिया। अब जब मेरा प्रीवियस डे हाई लिया है, ध्यान से देखेंगे आप सभी, तो कब लिया है, इज एशिया, एशिया का हाई, फिर लंदन का हाई, और किस में लिया है, आपका न्यूयॉर्क में। थोड़ा आपको वाइट ढंग से नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा ना आ, वैसे कर देता हूँ, थोड़ा ना कलर इसको ठीक से कर देता हूँ, सारे कलर, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लैकिश कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैकिश में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू। अभी आप देखेंगे तो इस चीज को बहुत क्लियरिटी में देख पाएंगे कि न्यूयॉर्क ने आपका हाई लिया। अब सेम ये चीज, एक चीज आप उसमें देखो, क्या नाम है, डीएक्सवाई में देखो कि क्या डीएक्सवाई में भी आपका एशिया में न्यूयॉर्क में लिया गया है। अब आपको वेनेसडे को आना है। अब वेनेसडे को आप देखेंगे, दिस इज द वेनेसडे, पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। वेनेसडे को आए, वेनेसडे के अंदर में आप इधर आप वो सेम इंडिकेटर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वेनेसडे को आप ध्यान से देखेंगे तो वेनेसडे के अंदर में अभी तक देखिए, अभी तक वेनेसडे के अंदर में जिस टाइम पे, देखिए दोबारा देखिए, जिस टाइम पे, आई रिपीट, जिस टाइम पे आपका हाई लिया गया है जीबीपी में, उस टाइम पे लंदन ने, सॉरी क्या नाम है इसका, डॉलर इंडेक्स ने आपका ना ही लो लिया है ना ही हाई लिया है। तो मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एसएमटी हो सकता है। पर एक बार चेकआउट करते हैं कि क्या सेम करेंसी जीबीपी के साथ में कोरिलेशन है या नहीं। तो जीबीपी में चलते हैं। जीबीपी को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको कोरिलेशन, थोड़ा इसको ना डार्क कर देता हूँ क्वेश्चन को ना, इजी रहेगा हमें समझना। और आप सेम देखेंगे, जीबीपी ने आपका एशिया का हाई ले लिया है। देखो ध्यान से देखो, एशिया का
लंदन का सबका हाई और प्रीवियस डे का हाई ले लिया ना, ध्यान से देखिए, ले लिया। पर यूरो ने आपका हाई नहीं लिया है बल्कि आपका लो ले लिया है। तो मतलब यहाँ क्या चीज हो गई है, मार्केट ने एक साइड का एसएल ले लिया गया है, किसने, जीबीपी ने। तो अभी हमें अगर कोई ट्रेड लेना है तो वो जीबीपी में लेना है। अगर कोई भी सेटअप बनता है किसी भी साइड का, बाइंग का सेल का, तो आपको उस साइड का सेटअप लेना है। क्योंकि कोरिलेशन ये कहता है कि आप लोगों का यूरो यूएसडी के अंदर में इक्वल हाइज है, मतलब ऊपर का एसएल अभी तक लिया नहीं गया है, और जीबीपी ने आपका एशिया का हाई ले लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस साइड का एसएल ले जा चुका है। अब नाउ मार्केट विल टेक दी बॉटम लेग एसएल्स, तो मार्केट अब इस साइड का एसएल प्लान करे, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब चलते हैं थर्सडे, एक मिनट, ठीक है, थर्सडे। अभी थर्सडे के बाद आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस है थर्सडे का। तो इसको ना मैं थोड़ा सा फिगर्स हटा देता हूँ, मतलब लेबल्स नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट डे आ जाइए, अगेन द वेरी नेक्स्ट डे विच इज द डे थर्सडे, राइट। ये वेनसडे एंड नाउ द थर्सडे स्टार्ट। अब थर्सडे को अगर आप देखेंगे तो थर्सडे ने पूरे वीक का हाई ले लिया। लेट्स सपोज मंडे, ये मंडे है, ट्यूसडे, वेनसडे है, तो थर्सडे ने सभी का हाई ले लिया, नंबर वन। अब यहाँ देखिए जी, देखो याद रखना, मैं दोबारा, आपको कोई भी डाइवर्जेंस, आई रिपीट डाइवर्जेंस, डॉलर इंडेक्स से करेंसी इंडेक्स पे अभी नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर जीबीपी ने हाई लिया है, पूरे वीक का हाई लिया है, तो ये देखो क्या यूरो ने भी लिया है। अगर यूरो ने हाई नहीं लिया है बट जीबीपी ने ले लिया है, तो वो एक डाइवर्जन होता है। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि अब अगर आपको ट्रेड लेना है जिसमें डाइवर्जेंस नहीं लिया, जिस साइड पे एसएल नहीं लिया गया, वहां आपको ट्रेड डालना। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, पहले इसको लिख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ट्रेडिंग व्यू थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बेटर क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आप इतना दोबारा रूल सुन लीजिए, ठीक है। रूल नंबर वन, अगर आपका किसी करेंसी में, सेम करेंसी में यूरो हाइयराइज है और ये मान लीजिए प्रीवियस डे का हाई है, ये है यूरो करेंसी, और सेम एग्जैक्ट ये भी प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। अब इसने तो हाई ले लिया पर जीबीपी ने हाई नहीं लिया, वो पहले ही मुड़ गया, ये भी मुड़ा और ये भी पहले ही मुड़ गया, ये वापस ऊपर गया, इस बार दोबारा इसने हाई तोड़ दिया और इसने हाई नहीं तोड़ा और ये पहले गिर। तो याद रखना, याद रखना, इस प्रकार की कंडीशंस आपको एक तरीके से ट्रेंड में ट्रैप की सिचुएशन क्रिएट करती है। और ये ट्रैप की जो कंडीशन क्रिएट होती है, इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल सेटअप बनेगा, पावरफुल ट्रेड बनेगा, वो जीबीपी में बनेगा, क्योंकि वो ऊपर की लिक्विडिटी यूरो से दिला चुका है। अब मुझे नीचे की एग्रेसिव सेलिंग, क्योंकि इसमें सेलिंग पेयर सबसे ज्यादा ये है, ना कि यूरो, क्योंकि यूरो तो ऊपर के एसएल ले चुका है। अब वो क्या है, जीबीपी पहले नीचे का एसएल लेगा और फिर ऊपर का एसएल। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को लेकर। इसको दोबारा 3 बार 4 बार 1000 बार से, ठीक है। अब दोबारा आ जाओ, हम यूएस डॉलर को सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि ये जानने के लिए कि यूएस डॉलर अगर ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे। कभी कभार क्या होता है ना, डॉलर भी गिर रहा होता है और यूरो भी गिरने लग जाता है, तो वहां पे एसएमटी जानबूझ के देख, मतलब ध्यान से देख भी नहीं पाओ। तो चलिए अभी मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ आ जाइए, अभी जैसे ये देखो, ये जीबीपी का चार्ट है, दोबारा सुन लीजिए। अब जैसे ये वाला कंपैरिजन देखेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली यूरो का चार्ट दिखा देता हूँ, मुझे कोई चार्ट और दिखाने की तुम्हें जरूरत अब नहीं पड़ेगी, बिलीव है मेरे को इस बात को लेकर, समझदारी के साथ। लाइक थर्सडे, राइट, थर्सडे 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 थर्सडे, द डे इज 19। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट चालू होता है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अब ये देखेंगे आप, थर्सडे ने क्या किया, थर्सडे ने बेसिकली एक फेयर वैल्यू पे एंट्री ले ली।
अब मैं जोन की बात नहीं कर रहा, मैंने किस जोन पे एंट्री ली है, नहीं ली है, एंट्री ले ली। पर थर्सडे ने जब एंट्री ली है, ना ही पिछले दिन का लो लिया है, देखिए, ना ही ट्यूसडे का लो लिया है, और इनफैक्ट ना ही मंडे का लो लिया गया, नहीं लिया गया, कहीं भी लो नहीं लिया गया, ध्यान से देखिए, नहीं लिया गया। अब यही चीज देखो, जब आपको एंट्री मिल रही है ना, तो एंट्री पे टाइम पे देखो कि क्या यूरो ने अगर एंट्री दी है, सॉरी जीबीपी को एंट्री मिलेगा, यूरो में भी ऐसा कुछ हुआ है। अब सेम कैंडल कोरिलेट, सेम कैंडल 6:30 थर्सडे। अब 6:30 थर्सडे को आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज, इसने बेसिकली पूरे वीक का ही लो ले लिया, करंट वीक लो। पर पर यहाँ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पर जीबीपी ने नहीं लिया, तो आप कहां ट्रेड लेंगे, आप ट्रेड लेंगे जीबीपी में, क्योंकि जीबीपी पहले ही अपने ट्रेंड को बुलिश कर चुकी है एज कंपेयर टू बी यूरो। तो अब जीबीपी में जब आप ट्रेड डालेंगे, तो यहां से आप अपना टारगेट रिसेंट हाई तक रख सकते हो, और टारगेट आप वही रिसेंट लोज जो आपके रह गए हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे आपके लोज बच गए हैं, इन पॉइंट्स को, या जहां आपका पहला लो लिया गया, इन पॉइंट्स को बेसिकली एसएमटी का दर्जा दिया जाता है, एसएमटी। ठीक है, ये एसएमटी बन गया। अब चलो दोबारा देख, ठीक है, हर हफ्ते का एक एक एसएमटी ट्रेड बनता ही बनता है, जहां आप एक पावरफुल ट्रेड देख सकते हो। आज वाला छोड़ दो, मंडे भी बन ही रहा है, ठीक है। तो चलो लास्ट वीक देखते मंडे से, ठीक है, 9 तारीख को चालू। अब आप यहां देखेंगे, दिस इज द फ्री फॉल, फ्री फॉल, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगेन फ्री फॉल, अब यहां देखेंगे मार्केट टेकन आउट द लास्ट डे लो, राइट, लास्ट डे लो लिया मार्केट ने। अगेन इसने भी लास्ट डे लो लिया, कोई भी डाइवर्जन देखने को मिला, मतलब कोई दोनों में अंतर है नहीं है। फिर ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। हमें सिर्फ इंट्राडे नहीं देखना है अभी, हमें सिर्फ पिछले दिन की हाई लोज को ही देखना, ठीक है, कि मार्केट के पिछले दिन की हाई लोज कैसे प्रोटेक्टेड है। फिर ट्यूसडे से वेनेसडे आए, अब वेनेसडे को ध्यान से देखेंगे, वेनेसडे ने क्या किया, वेनेसडे ने 10:30 ट्यूसडे का हाई ले लिया। अब सेम एग्जैक्ट इधर चले जाओ, हाँ भाई, वेनेसडे ने भी 10:30 बजे हाई ले लिया, और इसने भी 10:30 बजे हाई ले लिया, बहुत बढ़िया। फिर ये देखो, इधर दोबारा नीचे आकर के दोबारा ऊपर गया, देख रहे हो, अगेन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगेन इसने 16:30 मतलब 4:30 बजे यूरो ने हाई ले लिया, अरे जीबीपी ने हाई नहीं लिया, नहीं लिया ना। और कब नहीं लिया, ये बेसिकली 14:30, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं 2:20 पे, 2:30 के ऊपर हाई नहीं लिया, बट इसने भी हाई नहीं ले रखा। अब हाई लिया है 16:30 पे, तो 16:30 पे भी कैंडल वहीं खड़ी है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन जीबीपी एज कंपेयर टू बी यूरो। अगर यूरो गिरे ना गिरे, पर जीबीपी तेजी से गिरेगा। अब कहां तक गिरेगा, जो आपके रिसेंट लोज है, ठीक है। एक एसएमटी पकड़ लिया आपने, अगेन देखो कितना पावरफुल और कितना प्यारा सा एसएमटी पकड़ा आपने, पकड़ लिया। हर हफ्ते में एक एसएमटी मिलता ही मिलता है, रिवर्सल्स इन सेम पेयर्स में, ठीक है। मैं यूरो दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस यूरो की करना स्टार्टिंग में। अब आ जाओ 2 सितंबर पे, ठीक है, 2 सितंबर पे आ जाइए फटाक से, 2 सितंबर, 2 सितंबर, 2 सितंबर, ठीक है। अब 2 सितंबर पे हम देखेंगे, दिस इज द मंडे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ठीक है। मंडे का मार्केट ने लो लिया एट द ट्यूसडे, मंडे का लो लिया मार्केट ने एट द ट्यूसडे। अब ये लिया 11:30 बजे लो, अब यहां लिया गया 2:30 पे, यहीं यहीं आपका माइंड आ जाना चाहिए। अगर यहां मुझे कोई रिवर्सल मिलता है ना, तो मुझे ये देखना है कि कौन सा पेयर एसएमटी बना रहा है। अब इसने भी लो ले लिया अगेन, इसने भी लो ले लिया अगेन, तो कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मान लो अगर अगर मान लो जीबीपी लो नहीं लेता, या जीबीपी लो ले लेता पर यूरो लो नहीं लेता, और यहीं से हाई राइज बनाना चालू कर देता, तो आप जीबीपी में नहीं, यूरो में ट्रेड सबसे पहले लेते, ठीक है। तो यही कंपैरेटिव है इन चीजों में दे, बट इन दोनों ने तो ले लिया, तो इसमें एसएमटी तो नहीं बनेगा दोस्त, ठीक है। तो इसमें कोई एसएमटी नहीं बन रहा। अगेन आ जाइए नेक्स्ट डे, ठीक है। आपको ये देखना है कि दोनों करेंसी एक दूसरे से कब चेंज होंगी। अब जैसे देखेंगे, वेनेसडे ने पूरे वीक का हाई लिया, वेनेसडे टेकन आउट द फुल वीक हाई, लेट्स सपोज। अगेन आप यहाँ देखेंगे वेनेसडे ने भी हाई ले लिया, उसी कैंडल पे लिया, तो कोई एसएमटी नहीं बन रहा। थर्सडे अगेन टेकन आउट द हाइज, ठीक है, और थर्सडे ऑल्सो टेकन आउट द हाइज, तो यहाँ कोई एसएमटी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखेंगे तो देर इज नो एसएमटी बिटवीन दी बोथ। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप क्या करते हैं, पिछले पूरे वीक का हाई लेते हैं, दोनों करेंसी इकट्ठा हाई ले रही है, फेयर वैल्यू पे आ रही है,
आपको शॉर्ट करने का मन करे प्लीज मत कीजिए। अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इतनी देर से। मेरा बोलने का ये मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए ये मेरा यूरो यूएसडी का ट्रेड है, ठीक है, और मैं इसमें 4 घंटे पे आ गया, 4 घंटे पे नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। अब डेली टाइम फ्रेम पे मान लीजिए मैं इस जगह पे लॉन्ग करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लॉन्ग ट्रेड, ठीक है, ये लॉन्ग ट्रेड हो गया। और ऐसे ही मैं इसमें चला जाता हूँ बेसिकली यूरो जीबीपी में, ठीक है, जीबीपी यूएसडी में चले जाते हैं, ठीक, सॉरी, जीबीपी यूएसडी, इट्स डॉलर ट्रेड डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम यहाँ से, ठीक है, इसको हम एक बारी के लिए इसको टेक्स्ट को हटा देते हैं। अब सेम इस प्रकार से देखो, पहले तो जीबीपी मेरे को यहाँ एंट्री मिली है, पहले ये देख लो कि 19 अगस्त में कोई फेयर वैल्यू है। अब यहाँ देखेंगे तो 19 अगस्त में एक फेयर वैल्यू जीबीपी में अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है, जीबीपी में 19 अगस्त का फेयर वैल्यू अवेलेबल है। आगे अब यहाँ जैसे आप आए हो, आपने कब ट्रेड डाला है पहले ये देखो, ठीक है, आपने मान लो यहाँ आपने लॉन्ग लेना है तो सबसे पहले इसको हटा लीजिए, ठीक है, जस्ट हटा लो डे वाइज, ठीक है, और डे से आप कौन से टाइम फ्रेम में आते हो, 1 घंटे पे आते हो, ठीक है। मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ टैप किया, अब यहाँ टेक्स इंडिकेटर लगा लो, डे टेक्स इंडिकेटर लगाया। अब यहाँ मंडे चालू हुआ, मेरे को ट्यूसडे से एंट्री मारनी है, दिस इज द एंट्री पॉइंट्स, दिस इज द एंट्री पॉइंट्स। अब मुझे एंट्री मारनी है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जीबीपी में एंट्री मारूँ या यूरो में। अब मान लो ये कौन सा दिन है, लगभग 3 सितंबर का दिन, तो इसको हटा देते हैं, 3 सितंबर का आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे मुझे पता लगेगा कि मुझे एंट्री जब मैं वहाँ मार रहा हूँ तो क्या मुझे देखो क्या होता है ना, जनरली क्या होता है, मैं बताता हूँ होता क्या है। मान लो आपके पास में ना ये फेयर वैल्यू है, आपने इस जगह पे लॉन्ग ले लिया, ये आपका स्टॉप लॉस है, आपने जीबीपी में एंट्री मारी, पर जीबीपी ने क्या किया, आप कैसल खा लिए, पर यूरो क्या आप कैसल खाए बिना चला जाता है, तो इसमें क्या है ना, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप खराब हो जाता है, बस ये फर्क है। तो इसने भी लो ले लिया, देखिए इसने भी लो ले लिया, ट्यूसडे ने लो लिया, फिर अगेन मार्केट ने लो ले लिया, अगेन मार्केट में लो लेने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, जो भी सेम एग्जैक्टली देखा हमने। और यहाँ भी इसी प्रकार से मार्केट ने लो लेकर के गया। तो क्या मतलब बना कि यहाँ बेसिकली एसएमटी का सेटअप नहीं बना, ये भी दोनों लोस पे खड़े हैं, लोअर लोस पे, और ये भी दोनों बेसिकली लोअर लोस पे खड़े हैं दोस्तों। अब देख रहे हैं दोनों लोअर लोस पे आपके खड़े हुए मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर फिर भी आप एंट्री मारना चाहते हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ढूंढ सकते हो, जैसे 1 घंटा है, 1 घंटे से आप 5 मिनट पे आ सकते हो, आप 5 मिनट पे गए, अब यहाँ पे एंट्री ढूंढ सकते हो। अगर आपको फिर भी एंट्री मारनी है कि यार एसएमटी नहीं मिल रहा है तो 5 मिनट पे चलो, 5 या 15 मिनट पे आप जा सकते हो, जैसे 4 घंटा हो या जो भी आपका टाइम फ्रेम आपको सूट करे। आप 15 मिनट पे आ गए, अब ये दिन है ट्यूसडे का, तो एग्जैक्ट 15 मिनट्स पे चलते हैं ट्यूसडे का, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी में समझा रहा हूँ, आप इसे आराम से चेकआउट कर सकते हैं। देखो ये दोनों आप देखेंगे तो दोनों लोज तो सेम ही है, देख पाएंगे दोनों लोज तो बेसिकली सेम ही है, बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत माइन्यूट सा फैक्ट है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका लो लिया गया है, मीन्स मार्केट ने क्या बना दिया, मार्केट ने लोअर लोज बना दिया। सेम एग्जैक्ट ये देखो, क्या यूरो यूएसडी में भी उसी टाइम फ्रेम पे लोअर लोज है, आप देखेंगे कि यस वी हैव अ सेम लोअर लोज इन यूरो यूएसडी। अगर मान लो ये यूरो यूएसडी में जीबीपी में अगर ये लोअर लोज नहीं होता ना, ये रिजेक्टेड नहीं होता ना, तो आप इसके अंदर में एक रिवर्सल ट्रेड यहीं से डाल सकते थे आफ्टर ट्रेंड को चेंज करने के बाद में, बट यहाँ मिला है तो आप यहाँ एंट्री मार नहीं सकते किसी भी एंगल पे, बाकी फिर आपको दूसरी एंट्री मॉडल्स। तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि जीबीपी, यूरो, ऐसे जितने भी करेंसी पेयर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं और सेम चलते हैं, तो आप उसमें ट्रेड कैसे डाल सकते हो विद द यूज ऑफ एसएमटी। एसएमटी बेसिकली एक ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में अगर आपको एक टाइम पे एक फेयर वैल्यू पे अगर एंट्री मिल रही है तो आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। एसएमटी को हम सेशन वाइज भी करेंगे और एसएमटी को हम डेली टाइम फ्रेम मतलब डेली लिक्विडिटी पे भी करेंगे, तो दोनों टाइम पे करेंगे। अभी मैंने बेसिक एसएमटी बताया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इस हफ्ते में इसलिए दिया है क्योंकि आप मंडे आज देख रहे हो, तो इस हफ्ते पूरा चेकआउट करना, कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप मार देना। प्लस अब इस हफ्ते में अगर मैं आपको बताऊं, इस हफ्ते के अंदर आप चेकआउट करने के बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस यूरो जीबीपी को देखो, बाकी और करेंसीज होंगी तो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी अब सेशन में एसएमटी को कैसे देखा जाता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगले हफ्ते पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप एंजॉय करें, अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखें, आपको वीडियो मैं भी डाल देता हूँ, डन।